अब उसके लिए आने की जरूरत नहीं है। जनसंपर्क भी हो जाता। जनसंपर्क के लिए आप हमको बताइएगा कि किस दिन आना है। सोलर लगा लिया। और हमारे गांव में 2 गांव मिलकर के वार्ड है, 2 गांव मिलकर के वार्ड है 3 नंबर, वो अपने गांव में 9 सोलर लगा लिया और हमारे गांव में एक भी सोलर नहीं लगा, एक लिया करके हनुमान मंदिर के पास लगा दिया। ये देखिए ये कितना गलत बात है, क्योंकि ये सारी चीजें को प्रदर्शित करना जरूरी है कि किस तरीके के लोगों का मानसिकता है, जीतने के बाद किस तरीके से काम करते हैं, ये बड़ा सवाल है। जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों पे बिल्कुल कार्रवाई भी होती है कि हम नल जल पूरा कंप्लीट कर दिया है। इस गांव में अभी तक नल जल नहीं आया है। अभी तक नल जल का पानी हम लोग नल जल अभी देखे भी नहीं किया है। उसका पानी तो पानी है, नल जल अभी देखे नहीं कि नल जल कैसा होता है कि चोर होगा तो एकदम सवाल है। मुखिया चोर है, विधायक चोर है, सांसद चोर है। तीनों के यहाँ दौड़ते दौड़ते हम लोग परेशान हो गए हैं, थक गए हैं। इसी के चलते हम लोग, जो हमारा 2 नंबर वार्ड है केसरिया विधानसभा के 2 नंबर जो बूथ है, वो 2 नंबर बूथ पर 1400 वोटर है, वहाँ पर वोट गिरा है 30%। समय आएगी, फिर वोट के समय आएगी और खेदाएगी यहाँ से। हम लोग वोट तो उसको देंगे नहीं। वो 4 बार आके नापी हुआ है रोड का, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। जब भी होता है तो प्रोसीडिंग में है, लेकिन काम नहीं हुआ। देखिए बड़ा सवाल ये रहेगा कि एम्बुलेंस इस रास्ते से कैसे आएगी। अगर किसी की हालत बिगड़ जाती है अचानक आधी रात को, तो एम्बुलेंस कैसे आएगी, बड़ा सवाल है। अगर कोई प्रशासनिक चीज आना चाहती है, पुलिस आना चाहती है, वो कैसे आएगी। जय हिंद, नमस्कार। आपको बता दूं कि फिलहाल मैं मौजूद हूं पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर प्रखंड के, और ये मधुबनी पंचायत है। और आपको बता दूं कि ये जो ग्राम है वो मुरली है। और आपको और बताना चाहूंगा कि ये विधानसभा जो क्षेत्र पड़ता है वो केसरिया पड़ता है, और यहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं वो शालिनी मिश्रा है। आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि इन सभी को नाम आप याद रखिए और समझने की कोशिश करिएगा कि जहां के ये लोग हैं वहां का क्षेत्र का कितना विकास हुआ है, वो मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश का जो जीडीपी है वो 5 ट्रिलियन करने की बात कही जाती है, लेकिन आपको बता देना चाहूंगा कि जो गांव का क्षेत्र है, प्रखंड का क्षेत्र है, जब तक गांव से लेकर जिला तक का विकास नहीं होगा, आप किसी भी कीमत पर 5 ट्रिलियन आप देश का इकोनॉमिक नहीं बना सकते हैं। इन सभी में किसान का, हमारे देश में सबसे ज्यादा किसान का जो एक योगदान होता है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन किस तरीके से, जरा दिखाने की कोशिश करिएगा कि जिस गांव में सड़क नहीं हो, हम आपको बता दूं कि ये हमारा देश चांद पर भी जाने की बात करती है। और आपको बता दूं कि अफ्रीकन के तमाम देशों को हमारा देश भारत मदद भी करता है, बहुत सारी चीजें देता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से बिहार के एक क्षेत्र में लोग मजबूर है इस नाले से होकर गुजरने को। इन लोगों की पढ़ाई लिखाई इसी रास्ते से है, इसी रास्ते से स्वस्थ अपनी बीमारी का भी इलाज कराने जाना है, और इसी रास्ते से देश का भविष्य भी बनाना है। तो जरा सोचिए कि इस रास्ते पे चलकर हम अपने देश का भविष्य कैसे बना सकते हैं। जरा रास्ता दिखाइए और सोचिए कि इसी रास्ते पे चल के हम अपना देश का भविष्य कैसे बनाएंगे और हम अपने देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में कैसे शामिल करेंगे। जब तक इन सभी चीजों को हम मजबूत नहीं करेंगे, हम सुपर पावर तो नहीं बन सकते। और सुपर पावर बनने से भी क्या फायदा जब एक पंचायत का विकास ना हो, जब एक आम लोगों का विकास ना हो, करप्शन हो। तो करप्शन का पर्दाफाश करने आया हूं और बताना चाहता हूं कि ये केसरिया विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से विकास हुआ है और किस तरीके से लोगों को इग्नोर कर दिया गया है, एक समाज को किस तरीके से दरकिनार कर दिया गया है। यही सारी चीज आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये जरा देखिए, तमाम लोग मौजूद है अपनी दुख पीड़ा बताने के लिए, क्योंकि यहां से आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है, यहां से चल पाना बड़ा मुश्किल है। तो जरा समझ लेते हैं कि जब बारिश आती होगी, जब तूफान आता होगा, जब ओले पड़ते होंगे, तो इस रास्ते से किस तरीके से जाते होंगे ये लोग। आप देखिए जरा, आपको देखकर ताजुब होगा कि ये क्षेत्र लगभग 10 से 15 साल पीछा है बाकी क्षेत्रों से। तो फिर हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। आइए इन सभी मुद्दों पे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश ठाकुर। यहाँ के विधायक कौन है वो बताइए। श्रीमती शालिनी मिश्रा जेडीयू की विधायक है। जेडीयू की है। और ये जब चुनाव जीती थी तब भी इन्होंने सर्वे करवाया था गांव का। इस गांव से निकलने के लिए 3 मुख्य मार्ग है, लेकिन किसी मार्ग का अभी तक काम नहीं हुआ है। तीनों रास्ता जो अभी देख रहे हैं सेम रास्ता तीनों है। एक चिमनी के आसपास का रास्ता है, उससे इससे ज्यादा गड्ढा वहां है,
यहाँ बाइक निकलना मुश्किल है, 4 चक्का गांव में नहीं आता। स्कूल का पूरा गाड़ी बंद रहता है। इस दौरान कोई बच्चे बरसात में 2 महीने स्कूल नहीं जाते हैं। देखिए, बड़ा सवाल ये रहेगा कि एम्बुलेंस इस रास्ते से कैसे आएगी? अगर किसी की हालत बिगड़ जाती है अचानक आधी रात को, तो एम्बुलेंस कैसे आएगी? बड़ा सवाल है। अगर कोई प्रशासनिक चीज आना चाहती है, पुलिस आना चाहती है, वो कैसे आएगी? अगर विधायक जी जो है या जो शालिनी मिश्रा जी हैं, वो कैसे पहुंचेंगी अपने क्षेत्र में? ये बड़ा सवाल है। हालांकि इग्नोर करती होंगी कि चलो क्या ही जाए, कुछ वोट का ही तो बात है, इग्नोर कर देती होंगी। क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगी उनके बारे में? वो क्या सोचती है? कभी ऐसा मैसेज मिलता है क्या कि इधर इग्नोर करती हैं इस क्षेत्र को, या आना नहीं चाहती हैं, या जानबूझ के इग्नोर करती हैं? वोट के समय आएगी, फिर वोट के समय आएगी और खेदाएगी यहाँ से। हम लोग वोट तो उसको देंगे नहीं। वो 4 बार आके नापी हुआ है रोड का, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। जब भी होता है तो प्रोसीडिंग में है, लेकिन काम नहीं हुआ। तो मानते हैं वैसे प्रतिनिधि का हम लोग को क्या आवश्यकता है? जो जनप्रतिनिधि का काम ही नहीं करे उसका क्या फायदा? क्या समस्या है यहाँ का? कितनी समस्या होती है आने जाने में, वो जरा बताइए। समस्या तो बहुत ज्यादा होती है हम लोग को आने जाने, और कहीं भी गाड़ी घोड़ा आने का तो कोई सवाल ही नहीं है हम लोग के यहाँ। प्लस 3 रोड है, तीनों का कंडीशन सेम ही कंडीशन है तीनों रोड का। कहीं से कोई मतलब कि लगभग 600 मीटर 800 मीटर 10 मीटर के आसपास कच्ची है, बिल्कुल कच्ची है जो आप देख रहे हैं फिलहाल। ऐसे ही स्थिति में हर एक जगह की रोड है। चलिए, इस रोड पे एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगा भाई? शिक्षा के लिए बच्चे कैसे जाएंगे? स्कूल बस कैसे आएगी? ये सारी चीजें कैसे होता है यहाँ? यहाँ पे ना स्कूल का गाड़ी आ पाएगा ना एम्बुलेंस। रास्ता का स्थिति देखिए रहे हैं। हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे विकास होगा। हाँ, अगर कोई चोर आकर इस मतलब गैंग कोई आ जाए और हाईजेक कर ले पूरे गांव को, तो फिर पुलिस कैसे पहुंचेगी भाई? ये भी बड़ा सवाल है। अगर कोई गैंग का लोग पहुंच जाए और यहाँ पुलिस फंस जाएगी, इधर आके पैदल जाएगी, तब तक पूरा काम खलास हो जाएगा गांव का। जब यहाँ का मुखिया चोर होगा, विधायक चोर होगा, तो ये बड़ा एकदम सवाल है। मुखिया चोर है, विधायक चोर है, सांसद चोर है। तीनों के यहाँ दौड़ते दौड़ते हम लोग परेशान हो गए हैं, थक गए हैं। इसी के चलते हम लोग, जो हमारा 2 नंबर वार्ड है केसरिया विधानसभा के 2 नंबर जो बूथ है, वो 2 नंबर बूथ पर 1400 वोटर है। वहां पर वोट गिरा है 30%। 30% वहां पर वोट गिरा है। पूरा भारत में कहीं 30% वोट नहीं हुआ है। सब जगह वोट 50% से कम नहीं हुआ है, लेकिन हमारे मुरली गांव में 30% वोट हुआ है। इसके लिए चुनाव आयोग आ गए थे पूछने के लिए कि क्यों वोट नहीं पड़ता है, तो हम लोग उसको रास्ता दिखा दिए, कहे कि देखिए कैसा रास्ता है। इसी के चलते हम लोग वोट बहिष्कार करते हैं और करेंगे। वोट देने भी नहीं जाएंगे हम लोग, बैनर लगाएंगे, कहेंगे हम लोग वोट नहीं देंगे। जब हमको इससे कोई फायदे नहीं है, तो इस सब लोग को रोजगार हम लोग दे देते हैं। इसे मुखिया है कहता है कि मतलब रोजगार हो गया, विधायक है कहती है कि रोजगार मिल गया हमको इससे कमी नहीं हो गया। तो बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि जैसे कि उनका कोई पार्टी बात किया, बताया कि आइए एक बार देखिए यहाँ पे, तो बोले आप तय कीजिएगा, हम तय करेंगे कब आना है नहीं आना है, वो हम बताएंगे, आप थोड़ी बताइएगा मेरे को। वो ऐसे वैसे बात करती है। देखिए, बिल्कुल गलत बात है। अगर जो लोगों ने वोट देकर आपको चुना है, तो इसको घमंड में ना लीजिए। यही जनता का जो पावर है, इसी के वजह से आपको बैठाया गया है, आपको सीट दी गई है। इन्हीं के टैक्स से तमाम चीजें दी जाती है। आपकी जितनी भी सुविधा दी जाती है ना मैडम, आपको जितना भी सुविधा दिया जाता है, इन्हीं लोगों के टैक्स से, आपके घर के पैसे, आपके स्वास्थ्य के पैसे, आप जिस गाड़ी पे घूमती हैं उसके पैसे, आप जो गार्ड लेके घूमती हैं ना, बॉडीगार्ड, उसके भी पैसे इन्हीं लोगों के जेब से जाता है। तब जाके आपकी सुविधा दी जाती है और आपको इसलिए बैठाया जाता है ताकि इनके सवाल को आप रखें, इनकी समस्या को आप रखें और बिल पास करवाएं, तमाम सारी चीजें सुविधा करवाएं, ताकि ये लोग की लाइफ स्टाइल जो है वो बदल सके। इसलिए और जरा आपको बता दूं कि जेडीयू के जो मुख्य अध्यक्ष माने जाते हैं नीतीश कुमार जी, जरा सुनिए कि आपके नेता लोग या नेत्री जो हैं वो किस तरीके से व्यवहार है उनका। तो जरा सोचिए कि आपका वोट कहीं ना कहीं ये लोग खत्म करेंगे। आपका जो क्रेडिट एक बना के रखे हैं कि आपका इतना विधायक जीत जाता है, हो सकता है कि अगली बार से इतना विधायक, इतना सांसद इस क्षेत्र से ना निकले, क्योंकि लोग परेशान हैं। और लोग ही जब परेशान हो जाएगा तो फिर वोट पावर है जनता को देने का, जब चुनेगा तो फिर बताएगा। नीतीश जी कहते हैं कि हम नल जल पूरा कंप्लीट कर दिया है। इस गांव में अभी तक नल जल नहीं आया है। अभी तक नल जल का पानी, हम लोग नल जल अभी देखे भी नहीं किया है। उसका पानी तो पानी है, नल जल अभी देखे नहीं कि नल जल कैसा होता है। हमारे वार्ड में अभी तक नल जल नहीं लगा है। और नीतीश जी कहते हैं कि हम पूरे
बिहार में नल जल का ऐसी कर दिए हैं। देखिए सोशल मीडिया पे मिश्रा जी, सोशल मीडिया पे कुछ चीजें पोस्ट कर देना, कहीं जाके कहीं बैठ के और एसी कमरे में बैठ के 2-4 लोगों से बात करके पोस्ट कर देना, दैट्स नॉट वर्क। रियल जगह पे आइए और लोगों से बात करिए, यहाँ की समस्या को सुनिए, तब जाके बेहतर काम होगा। क्योंकि यहाँ की परेशानी देखिए कि नल जल योजना जो है वो कितने साल पहले शुरू किया गया और अभी तक इस गांव में नल जल योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचा है, ये भी बड़ा सवाल है। और यहाँ के विधायक सांसद क्या कर रहे हैं, कितने कान में तेल डालकर सो गए हैं, जरा सोचिए। इन लोगों की आवाज लगातार उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो लोग बिल्कुल कान में उंगली डालकर सो चुके हैं। लेकिन जरूरी है कि आवाज सुने, नहीं तो इसका जो परिणाम होगा वो इलेक्शन में पता चलेगा। क्या कहते हैं आप? मेरे गांव में विकास से अछूता है मेरा गांव। इसमें विकास का कोई काम ही नहीं हुआ है मेरे गांव में अभी तक। कोई हो, मुखिया हो चाहे सरपंच, जो भी हो, कोई काम ही नहीं किया है मेरे गांव में आज तक। एक भी सरकारी फंड काम नहीं हुआ है। नहीं, मुख्य चीज ये रहती है ना, जब आपके विधायक ही जब इग्नोर करेंगे ना, तो बाकी लोग का मन बढ़ जाता है कि जब विधायक जी ही नहीं सुन रहे हैं तो मुखिया क्या सुनेगा, वार्ड सदस्य क्या सुनेगा, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सब क्या ही सुनेगा। ये चीजें फंसती है। हम लोग का 10 सोलर आया, उस सोलर ने क्या किया कि वहाँ का वार्ड सदस्य जो है वो अपने गांव में 9 को सोलर लगा लिया, और हमारे गांव में 2 गांव मिल करके वार्ड है, 2 गांव मिल करके वार्ड है 3 नंबर, वो अपने गांव में 9 सोलर लगा लिया, और हमारे गांव में एक भी सोलर नहीं लगा, एक लिया करके हनुमान मंदिर के पास लगा दिया। ये देखिए ये कितना गलत बात है, क्योंकि ये सारी चीजें को प्रदर्शित करना जरूरी है कि किस तरीके के लोगों का मानसिकता है, जीतने के बाद किस तरीके से काम करते हैं, ये बड़ा सवाल है। जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों पे बिल्कुल कार्रवाई भी होना चाहिए। किस तरीके से योजनाओं का गलत उपयोग करके सिर्फ निश्चित जगह पे ही लगाना बिल्कुल गलत है। अगर समाज के लिए जो चीजें आती है वो पूरे समाज में पहुंचना चाहिए, तभी जाकर एक मजबूत समाज बनेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, इसी के लिए ये रोड बनवा दीजिए इस मुखिया से, और क्या बोलते हैं विधायक जी से। तो रोड नहीं बनवा रहे हैं, उसके बाद फोन भी करते हैं हम लोग तो लोग कॉल नहीं उठाते हैं। रिकॉर्डिंग है क्या? हाँ रिकॉर्डिंग है। जरा सुनिए, एक बार प्ले करिए, जरा निकालिए। तब तक कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, जरा समझते हैं। आइए, क्या बोलिए। बैठिए बैठिए बैठिए। क्या सिचुएशन है आपके गांव का? ये तो सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, तो नीतीश बाबू के नजदीक दिखाई देता होगा। है वो इस पर कभी ध्यान देते हैं कि हमारे केसरिया विधानसभा में पश्चिम मधुबनी पंचायत में कुछ काम हुआ है? कभी नहीं ध्यान देते हैं। हम लोगों का मुखिया वहीं, विधायक वहीं, हम लोगों का सांसद वहीं। देखिए कि आप आंख से देखते हैं, नीतीश बाबू नहीं देखते, हमें इसको बिल्कुल देखते हैं, देखते हैं। तो उनको भी ध्यान देना चाहिए कि हाँ हमारा आम जनता वहां का कैसे खुश रहे कि हम खुश रहे। केसरिया विधानसभा में से, केसरिया विधानसभा से वो जीत कर चले गए शालिनी मिश्रा, लेकिन फिर दोबारा यहाँ आए नहीं। अच्छा, एक सवाल है चाचा, नीतीश कुमार शालिनी मिश्रा को किस बिहाफ पे, किस काम पे टिकट देते हैं, हमें तो समझ नहीं आता। आपको समझ आता है? हमको तो समझ आता है कि नीतीश बाबू अब उनको टिकट नहीं दें। हाँ क्लियर शब्द है। हाँ, सही बात है। अगर जब टिकट दिया गया और विकास ही नहीं हो, उनको टिकट नहीं दे। सवाल आपने अच्छा किया है कि उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है? हमारा भी राय वही है, जो उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। किस लिए वो विधायक बनी है? जब पब्लिक का कोई ये नहीं देख रही है तो किस लिए विधायक रहेगी? उसको ऐसा विधायक नहीं रहना चाहिए। अब आएगी वोट मांगने तो उसको केदा जाएगा, समझे? वैसा विधायक नहीं चाहिए हमको। हमको विधायक चाहिए कि जो काम करे। काम करने के लिए नहीं सरकार उसको चुनती है, चाहे पब्लिक चुनती है। जब काम नहीं करेगी तो उसको विधायक रहने से क्या फायदा है? उसको नहीं रहना चाहिए। हमारा तो यही राय है। अच्छा, ये आप बताइए, आप बताइए ना, क्या नाम हो आपका? वासुदेव शर्मा। ये बताइए कि ये जो शालिनी मिश्रा है, इनको टिकट मिला है केसरिया विधानसभा से, लेकिन विकास नहीं कर रही हैं, तो क्या दोबारा इनको टिकट देना चाहिए था क्या? ना, नहीं देना चाहिए। अच्छा, एक बात मेरा भी सुनिए। वो जब यहाँ के स्थानीय विधायक है तो केसरिया रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ तो उसे क्यों नहीं बुलाया गया? आप क्या चाहते कि बुलाया जाता? वैल्यू होता तब ना जाति कुमार की। आपको कैसे पता?
मुझे पता है तब ना टिकट मिल गया उसको, लेकर थोप दिया गया, हम लोग बीजेपी के नाम पर उसको वोट दे दिए। इसके बाद जीतेगी क्या? उसका पोलिंग एजेंट भी नहीं मिलेगा यहाँ, भागना पड़ेगा गाड़ी छोड़ के, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए, लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। मैं चाहूंगा कि इनके शब्दों पे थोड़ा बीप लग जाए, जरूरी है। देखिए, एक्चुअली क्या है कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो लोग समाज का सेवा नहीं करे तो फिर सैलरी लेकर और जो एक विधायक का जितना सुविधा है वो लेने से तो काम नहीं बनेगा। क्या जरा रिकॉर्डिंग आ चुका है, वो जरा सुन लेते। कंफर्म है उन्हीं का है? उन्हीं का है। किसने बात किया था उनसे? एक बिठू गिरी है। चलिए, थोड़ा सा हैंड फ्री करिए, आवाज बढ़ाइए। घर ही पे है पूजा पाठ के लिए। तो आ जाते कल या परसों में। नहीं, हम अब उसके लिए आने की जरूरत नहीं है। जनसंपर्क भी हो जाता। जनसंपर्क के लिए आप हमको बताइएगा कि किस दिन आना है। जी, हम आ जाएंगे, हम बोले ही हैं कि हम आ जाएंगे। ठीक है, उसको देख लिया जाए दीदी। हाँ, वो तो हम देख ही लेंगे। जी। और अभी हम बाहर जाएंगे, हम घर पे नहीं रहेंगे। आएंगे तो हम आएंगे, जब हमको फुर्सत मिलेगी हम जरूर आ जाएंगे। जी जी, ठीक ठीक है, ठीक है, नमस्ते। चलिए, इसको आपने समझा, ये लहजा को समझा कि हम किस लिए आएंगे, जरूरी पड़ेगा, मन करेगा तो आ जाएंगे। लेकिन जरा सोचिए कि किस तरीके से लोगों का मन बदल जाना, स्टेटस ऑफ माइंड बदल जाना, ये बड़ा सवाल है। जरूर कुछ ना कुछ तो है। आखिर नीतीश कुमार किस तरीके से लोगों को अपने पाले में बिठा के रखते हैं, ये मुझे भी समझ के परे है, और यहाँ पे जो जनता है वो भी समझ के परे है कि आखिर ऐसे लोगों को चुनना क्यों। हालांकि सामाजिक कार्य करने के बाद किसी को टिकट दिया जाता है तो समझ आता है। अगर कोई गलती से भी जीत गया तो जरूरी होता है कि अपना छवि सुधार करे और लोगों के बीच काम करे, लोगों को बात सुने, तो एक वो भी बेहतर माना जाता है कि चलो जीत गया है, उसके बाद काम कर रहा है। लेकिन किस तरीके से एक व्यक्ति उनसे बात करने के बाद कह रही है कि आप हमें बताएंगे क्या, तो जरा समझिए कि लहजा क्या है, तरीका क्या है, इस पे लोगों की राय क्या होगी, वो एक बार और जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस लहजा पे, इस बात पे, इस तरीका पे, कि क्या इरादा है उनका? विकास नहीं करना उसका इरादा है, सिर्फ वोट के समय आएगी और वो सोचती है जो ये लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हम ही को देंगे वोट। अच्छा, इस बार शालिनी मिश्रा का बहिष्कार होगा क्या? हाँ, निश्चित होगा, क्योंकि 2025 में इलेक्शन आने वाला और लगभग ये साल खत्म होने वाला। तो निश्चित है, वो तो निश्चित है। हम लोग खदेड़ देंगे उसको, भगा देंगे यहाँ से। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा इलेक्शन भी होने वाले हैं, आप लोगों की क्या राय होगी? अब अगर इस तरीके से मनमाना किया जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप लोग? विधानसभा में रोड नहीं यदि इस गांव में बना तो 100% वोट का हम लोग बहिष्कार करेंगे। वोट हम लोग किसी को नहीं देंगे। यदि शालिनी मिश्रा खड़ा होती भी है तो बिल्कुल नहीं देंगे। तब तो बनने के बाद भी हम लोग को सोचना पड़ेगा कि देंगे कि ना दें उनको। अच्छा, शालिनी मिश्रा का विरोध होगा क्या? चाचा, शालिनी मिश्रा अगर यहाँ शीशे से फिर से खड़ी होती है तो विरोध होगा क्या? एकदम विरोध होगा। हाँ, एक वोट नहीं मिलेगा उनको। हाँ। क्या विरोध होगा क्या? हाँ हाँ, एकदम विरोध होगा। जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। हम लोग एकदम वोट बहिष्कार करेंगे। हमने का बोरिंग अभी लेकिन सरकारी बोरिंग हो मके जोर गोल मोटर वाला दौड़त रहो समझ ना भल तो उनके काफी बोला के सामने बोरिंग देखिए, बोरिंग बन बा कितना दिन से ना सूख गई। धूप में सारा धान सूख रहा है। एक सबमर्सिबल है, उस पर मैंने मोटर था, वो जल गया। इससे हम लोग 10 साल से सिंचाई कर रहे थे, पानी हो या न हो हम लोग पूरा सिंचाई से धान से खुशहाल थे। लेकिन मोटर जब जल गया तो दौड़ते दौड़ते उसके पास हम लोग का मोटरसाइकिल का चक्कर किया गया। बोलिए कि यहाँ से जाएंगे वहां से जाएंगे, मुखिया लगाएगा ना। और दौड़ते दौड़ते लास्ट में हम लोग अपने से चंदा बिटोर करके 16,000 में मोटर खरीद करके अपना सिंचाई कर रहे हैं। क्या इस बार जो शालिनी मिश्रा है उनका विरोध होगा क्या? हाँ, बहुत विरोध होगा, बहुत। हाँ, उधर देख ली नोटा, मुखिया जी कहता रहे नोटा दबाइए पर। हाँ, आप क्या कहेंगे? लोटा दबाएगा आपकी इस बात में वोट में। शालिनी मिश्रा का विरोध होगा? हाँ, विरोध होगा। आपकी क्या राय? हाँ, खुल के विरोध होगा। रोड नहीं तो वोट नहीं। चलिए, आप तक दिखाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके तमाम सारी परेशानियां हैं, कितने लोग परेशान हैं, क्योंकि मूलभूत जो जरूरत वाली चीजें होती है वही इस गांव में नहीं पहुंच पा रहा है। यहां आपको बता दूं कि सिंचाई के लिए जो ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे, इसकी मोटर खराब हो गई है, रास्ता नहीं है, जो लाइटिंग की चीजें सारी होती है वो सारी चीजें इस गांव तक नहीं पहुंची है। तो इस खबर पे आपकी राय क्या होगी जरूर बताइएगा, और
शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा ताकि पता चले लोगों को कि बिहार के एक ऐसा गांव भी है, एक ऐसा पंचायत भी है जिसे किस तरीके से तमाम सारी योजनाओं से दूर रखा गया है और क्यों दूर रखा गया है, जरूर कमेंट करके बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि बिहार में एक गांव ऐसा भी है जो काफी विकास से दूर है। और इसके विधायक के नाम याद रखिएगा, इसके क्षेत्र के जो विधायक है उसका नाम बिल्कुल याद रखिएगा और जरूर कमेंट करिएगा, उनको टैग भी कर दीजिएगा जरा कि देखें वो नहीं पहुंच पाती, हालांकि उनका ऑडियो आया भी है कि वो नहीं पहुंच पाएंगी, उनके पास टाइम नहीं है, अभी बाहर गई हैं, हो सकता है कि छुट्टी पे गई होंगी। लेकिन देखिए जरा कि इस तरीके से यहाँ की सिचुएशन है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ और देखते रहिए बॉर्डर न्यूज मिरर टू द पॉइंट्स नितिन के साथ। जय हिंद।